हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों मेरे साथ है गुरकीरत सिंह। पीयू लीट का रिजल्ट आया 12 जुलाई को। आप लोगों को डेस्परेटली इंतज़ार है पीयू लीट के काउंसलिंग के शेड्यूल का। तो मुझे लगा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो पीयू लीट एक्चुअली क्या है कि ये जो पीयू लीट वाले बच्चे होते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये अपने आप में बिल्कुल पक्का करके रखते हैं। इनके साथ एक उज्जवल नाम का लड़का भी था, इनके साथ प्रतीक नाम का लड़का था, नवनीत नाम का था, दुबे था, और एक सावी नाम की लड़की थी, सैवी सैवी शायद नाम मेरे को अभी पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा। अर्जुन नाम का लड़का था। ये अर्जुन उज्जवल ये चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि जिसमें पॉलिटेक्निक भी है, उसके अंदर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, है ना। ये अभी पीयू लीट से वहाँ पे डिग्री भी कर सकते हैं अगर इनको वो कॉलेज मिला। ये जितने भी बच्चे बेटे मैंने अभी नाम लिए हैं ये सारे टॉप 100 रैंक के अंदर हैं। और जो हमारे साथ इधर स्क्रीन पे ऊपर दिख रहे हैं हमारे सरदार जी, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। तो भाई साहब की रैंक आई है 3। ठीक है, इसने वैसे भी यार तुम्हें देखा था, अर्शप्रीत सिंह तुमने देखा ही है यार। वर्ल्ड कप देखा था क्या? सेकंड लास्ट ओवर भाई का, है ना। नहीं देखा तो देखना चाहिए था। मैं वर्ल्ड कप की बात भी साथ साथ कर लेता हूँ, है ना। वो मेरे को वही बंदे थोड़ा सा पकड़ पाएंगे स्पीड को, जो जैसे ये पकड़ पाएगा, अर्शप्रीत पकड़ पाएगा, गुरकीरत पकड़ पाएगा, क्योंकि ये लोग पिछले 1 साल से हमारे से कनेक्टेड थे। ठीक है, अर्शप्रीत की रैंक आई है 23 है या 24, कितनी है बेटे? 24 है। 24। 24 है। 24 आई है अर्शप्रीत की रैंक, और गुरकीरत की रैंक है ओनली 3। तो तुम लोगों इससे पहले लास्ट टाइम जो अपने हमने बनाई थी 2023 में, तो उसमें रैंक 1 फ्रॉम जीसीसी उदिता वर्मा, रैंक 2 फ्रॉम जीसीसी दीक्षा। ये लोग अभी चंडीगढ़ कॉलेज इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक कर रहे हैं। हालांकि इनको कंप्यूटर स्ट्रीम ये डिज़र्व तो ये करते थे, यूआईटी में मिलनी चाहिए थी, लेकिन बेटे मतलब पंजाब वाले बच्चों के साथ इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैं जब भी टॉपर से बात करता हूँ तो मैं आप लोगों को जो बाद में ये वीडियो देखेंगे उनको ज़रूर बताता हूँ कि भाई अपने लिए तो आवाज़ बुलंद कर लो, अपने लिए तो लड़ना शुरू करो। आपकी जो आपके हिस्से की रोटी है वो दोबारा 12th वाले बच्चों को दी जा रही है। मतलब आप जो जो सीटें आपको मिलनी चाहिए वो पीयू मीट को पहले ऑफर करते हैं, फिर वो पीयू लीट को ऑफर करते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जो बच्चों को 12th के बाद कॉलेज देना है उन्होंने तो एक एंट्रेंस दे दिया ना, उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है। और ये डिप्लोमा वाले बच्चे जिनका हक है, जिनको फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है, उनको भी बच्ची कुचा। तो आपको बेटे मेरे हिसाब से तो गुरकीरत और अर्शप्रीत और बाकी भी जो इसके अलावा जो बच्चे देख रहे हैं यार, तुम्हें ज़रूर आरटीआई में या जो पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ऑफिस में या पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर प्रो वीसी ऑफिस में आपको अर्जी एक एप्लीकेशन जरूर लिखनी चाहिए बेटे। जब तक आपका काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आता कम से कम लिख दो कि यार जो हमारी मतलब जो सीटें खाली हुई हैं उन पे डायरेक्टली आपका राइट होना चाहिए। पता नहीं पंजाब के दूसरे जो 12th वाले जो जो जिनको 12th जो जेई मेंस रैंक से जा सकते हैं उस कॉलेज में नहीं जा पाए, किसी दूसरे कॉलेज में रह गए। बीटेक फर्स्ट ईयर वालों को मौका दिया जाता है वो सेकंड ईयर की सीट लेने के लिए, उसको बोलते हैं पीयू मीट। और जो डिप्लोमा के बाद लिटिल एंट्री के लिए उसे बोलते हैं पीयू लीट डिप्लोमा के बाद। तो पीयू लीट की जो सीटें आपको ब्राउजर के अंदर दिख रही है ना बेटे, अभी जब पीयू मीट की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, और तब आपको रियलिटी में पता लगेगा कि कितनी सीटें हैं। जैसे लास्ट टाइम देखो दुर्भाग्य देखो कितना था, कितना बुरा था कि रैंक 1 वाला बच्चा, रैंक 2 वाला बच्चा यूआईटी के अंदर सीएससी ब्रांच नहीं ले पाया। अब आप कहेंगे यूआईटी में तो और भी शाखा में सीट थी। अरे यार, तो बच्चों को तो कंप्यूटर लेना है ना, बच्चों ने कंप्यूटर, उन्होंने डिप्लोमा कंप्यूटर से करा है तो वो कंप्यूटर से करेंगे ना बीटेक, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला, है ना। उनको चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक करनी पड़ रही है बेटे सीएससी ब्रांच के लिए। तो ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आप लोगों को काम करना चाहिए। बाकी अब गुरकीरत कहेगा अरे मेरे को क्यों बुलाया सर, जब आपने बोलना था कैमरा ऑन करते और बड़ 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 बोलना चालू कर देते। अरे नहीं यार, ये हमने इसलिए बुलाया ताकि जब गुरकीरत ने उदिता की वीडियो देखी होगी या दीक्षा की वीडियो देखी होगी, थोड़ा तो कनेक्ट किया होगा। देखी थी भाई रैंक 1 2 वाले की वीडियो? यस या नो बता यार। यस सर, यस सर। यस देखी सर। थी, अर्शप्रीत ने भी देखी थी। तो इकट्ठे मैं दिख रहे चाहता हूँ कि ऑब्वियसली ये इसमें अर्शप्रीत की रैंक आनी चाहिए थी भैया, उसकी 3 आई है तो उसकी 4 आनी चाहिए थी, इसकी 3 आनी है तो उसकी 2 आनी चाहिए थी। पता नहीं कहाँ लैग करा। एक तनवीर नाम का लड़का भी था, उसने तो बोला सुना मैंने वो फोर्थ उन ईयर में दोनों चला गया भाइयों से सर। कि वो उसकी 4 साल का है डिप्लोमा, तो इसलिए उसने इस साल पेपर ही नहीं लिखा। तो और बाकी जो प्रतीक है, उज्जवल है,
नवनीत है, ये सारे बेटे कोई कई बच्चे इसमें टॉप 50 में हैं, अदरवाइज किसी की 63 है, 67 है, ऐसे रैंक हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर बार ऐसे ही बताने आते हैं कि रैंक 1 हमारी है, 2 हमारी, नहीं। इस बार रैंक 3 जीसीसी से है, वो आपके सामने सरदार जी खड़े। उसके बाद ये 23 या 24 अर्शप्रीत की है, उसके बाद 30 रैंक है, उसके बाद 33 रैंक है, उसके बाद 46 या 47 के राउंड है, ऐसे करके आगे जो मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं याद, लेकिन ये ऐसी ऐसी रैंक्स बच्चों ने जो भेजे हैं, जिन्होंने रिजल्ट साझा करा हमारे साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस बार हमारा रैंक 1 नहीं आया, हमारा रैंक है 3। तो अपन 3 वाले से बात करते हैं। गुरकीरत थोड़ा सा बता यार, तूने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और तेरा मेजर मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट तेरा कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रिकल था, कंप्यूटर था, मैकेनिकल था? वो थोड़ा सा बता। पहले 100 में से कितने क्वेश्चन तूने अटेम्प्ट किए बेटे? सर 46 किए थे मैंने। 46 अटेम्प्ट किए। 46 बिल्कुल ठीक थे या उसमें गलतियां थी? सर आधी तो गलती हुई है। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर अपना। हाँ हाँ हाँ, बोल मेरे भाई। सर मेरे 28.25 कुछ बने हैं 46 में हाँ से। वो तो मार्क्स मैंने देख लिया, आपने मेरे हाँ को जी सर। भेजा है ना? आपके 28 भाई, इसकी रैंक 3 है, और 100 में से जिस बच्चे के 28 से 33 या 32 के अराउंड नंबर हैं, उसकी टॉप 10 में रैंक है। 28 नंबर में इस बच्चे की 3 रैंक है, किसी को 29 या 30 होंगे, उसकी रैंक 1 या 2 होगी, क्योंकि इसकी 3 रैंक है। तो रैंक 1 वाले की कितने हैं? अर्श बता दो, या मेरे को लग रहा है कितने हैं अर्श? 33 है सर। 33 पे रैंक 1 आ गई। और वैसे वो लकी बंदा है लकी बंदा है अपना। लकी बंदे की बात अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो बात ये है, इसने 46 किए थे गुरकीरत यस तूने। सर, यस सर। 46 में क्या थोड़ा सा बता पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कि बेटे तूने मैथ के कितने अटेम्प्ट किए, ईसी के कितने किए? थोड़ा बहुत अगर जितना याद है उतना बता पाए अगर। सर मैथ के तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं किए। मैथ की तो सारी। पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दे बेटे। तेरा नाम क्या है, कौन सा कॉलेज था, कौन सी ब्रांच थी, और आगे अभी तू पीयू लीट में कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच लेना चाह रहा है? सर मेरा नाम गुरकीरत है, मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर से हूँ। मेरी ब्रांच अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैं अपनी पीयू लीट में यूआईटी ईसी एम कर रहा हूँ। पीयू लीट में ईसी ब्रांच ले लोगे आप? हाँ जी, यूआईटी मेन कैंपस में, यूआईटी के चंडीगढ़ के मेन हाँ कैंपस जी। में ना? हाँ जी सर। ऐसा तो है नहीं आप गुरदासपुर जाओगे, है नो ना? सर। ऐसा तो है नहीं आप चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आओगे, है ना? और सर मैंने अपने उसमें क्वेश्चन में तो मैथ के तो कोई भी नहीं करे थे। मेनली मैंने प्रोग्रामिंग के करे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स के करे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से कुछ नहीं करा? इलेक्ट्रिकल से भी करे थे सर, वो कुछ गलत भी गए उसमें। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री से? फिजिक्स से मैंने करे थे 4। केमिस्ट्री से मेरे मोस्टली सही जाते हैं। केमिस्ट्री के जितने करे सही करे थे? सारे सारे वो सही थे मेरे। जो ये रीटा मैडम थी सही पढ़ा रही थी केमिस्ट्री? यस सर। पर और उसमें फिजिक्स हमारे वाले ना सर सही पढ़ा रहे थे? सर फिजिक्स के ना हमारे ये जीसीसी में ये इशू हुआ था कि हमें जो टॉपिक वहाँ पे आने थे वो हमें उसमें इस वाले बैच में नहीं पढ़ाए गए थे, पिछले बैचों में पढ़ाए गए थे ये। मतलब हमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन नहीं कराई इस बारी, वो पिछले बैच में कराई गई। पिछले में भी शायद मिली नहीं मुझे, वो उसमें कराई होगी शायद। ठीक है। और और सर फिजिक्स तो चलो होगी थी हमारी, केमिस्ट्री भी सही थी यहाँ पे। बाकी मैकेनिक्स हमने सारी यहाँ से करी है। मैकेनिक्स के जो भी मैं सोल्व करके आया था, फ्लूइड मैकेनिक्स सारी मेरी यहाँ से ही हुई है। बाकी तो फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हमने कोई पार्ट हमने यहाँ पे लगाई नहीं थी इतनी क्लासेस, क्योंकि हमें आता ही था, वो हमारी फील्ड है। तो इलेक्ट्रिकल भी हमारा ये सेम ही था कि हमने खुद ही करे सारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हाँ जी। वो बढ़िया। अर्श अच्छा, तेरा कॉलेज जो था यार, ये इनके कॉलेज का भी एक अच्छा फीडबैक है। मतलब मेरे को लग रहा है पूरे पंजाब में जो ये चंडीगढ़ के अंदर जिस कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं ये लोग, वो कॉलेज अच्छा है। और Yes, ऑल sir. इंडिया बेसिस पे इनका टेस्ट होता है ना? ऑल इंडिया Yes, sir. बेसिस पे टेस्ट होता है। यस सर। इंटरप्ट हो गया था जी वो। हाँ, तो मैं इनके कॉलेज का बता रहा था कि भाई पूरे पंजाब में एक मात्र बढ़िया पॉलिटेक्निक का कॉलेज है। तो बेटे गुरकीरत, तो आपके क्या है इंटरेस्ट का क्या होता है बेटे? टेस्ट क्या है बताएगा थोड़ा? हमारा एंट्री एग्जाम होता है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। आईसीसी का अलग से टेस्ट होता है, तो उसके उसमें basis ऑल पे ओवर होता इंडिया है। के बच्चे बैठते हैं? मतलब तुम्हारे हाँ जी, कॉलेज सर। में चंडीगढ़ पंजाब के अलावा और स्टेट से भी स्टूडेंट और भी हैं? आते हैं सर। यस सर, यस सर। तेरी क्लास में कितने बाहर के स्टूडेंट होंगे? सर मतलब उनके घर तो पर यहाँ पे ही है, पर है वो कहीं और से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई उत्तराखंड से हो गया,
अच्छा, ऐसे। पूरे पंजाब का सबसे बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा है? तुम्हारा कॉलेज ही है या कोई और है? नहीं सर, हमारा ही है वो तो। तुम्हारा ही है? तुम्हारे कॉलेज की नॉर्थ का ही कह प्लेसमेंट? सकते हैं, नॉर्थ का कह सकते हैं सर। हाँ, पूरे नॉर्थ का अच्छा हमारे पूरे पूरे इंडिया में नॉर्थ। नॉर्थ, टॉप है। ये कह रहा पूरे हाँ जी, नॉर्थ रीजन में क्योंकि बेस्ट सेंट्रल पॉलिटेक्निक है गवर्नमेंट का इनका। है क्या सर बात है ये। यार, बढ़िया बात है यार। तुम तो बढ़िया। अगर अगर हमने इतने अच्छे कॉलेज से डिप्लोमा किया है, तो अगर डिग्री हम और बढ़िया जगह से कर लें तो बात ही न्यारी हो जाएगी। अगर इन्होंने थोड़ा सा ताकत लगाई होती, लेकिन डीटीयू में इनकी ब्रांच नहीं निकली थी। इलेक्ट्रिकल से सीट तो निकली है, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी थी, तो इन्होंने इसलिए भरा नहीं डीटीयू का। लेकिन अगली बार उम्मीद है डीटीयू में, एनएसयूटी में आपको दो दो तीन तीन सीटें हर ब्रांच में दिखने वाली हैं। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहा है, राइट टाइम है अपने आप को इकट्ठा करके तैयारी करने का। पंजाब में तो मैं बोल रहा हूँ कि रैंक 1-2 वाले को भी कोर कॉलेज में, मतलब यूआईटी के मेन कैंपस में, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस यूआईटी मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे कंप्यूटर ब्रांच में सीट नहीं मिली लास्ट ईयर। 1 रैंक 2 रैंक चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर सीएससी ब्रांच से बीटेक कर रहा है। अब गुरकिरत ने तो ईसी लेनी है, ईसी में 100% चांस है कि इसको यूआईटी में मेन कैंपस में मिल जाएगी। मेरा यूआईटी की जो ईसी डिपार्टमेंट से बड़ा पुराना नाता है। अब मैं इसके सामने भी क्या बताऊं, लेकिन है ना, मेरे को अपने दिन याद आ रहे हैं हम कैसे आया करते थे वहाँ पे यूआईटी के मेन कैंपस में। ईसी ब्रांच के कितने यारी थे हमारे, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं। हमने हॉस्टल इतना मतलब वो जिया है, वो चंडीगढ़ में आके यार बैठे हमने मेन कैंपस में। ठीक है, चंद्रदीप सिंह, परवीन, बाबा, मतलब हमारे बहुत मित्र वहाँ से पास आउट हैं। उनमें से ये 2 बंदे तो सरकारी अफसर हैं, एक बंदा इनमें एनआईटी जमशेदपुर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये सारे यूआईटी के ही हैं बंदे पड़े हुए। और यूआईटी का अपना एक बहुत उस टाइम पे रुतबा होता था बेटे, कि जो प्रेसिडेंट बनता था ना पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें यूआईटी के बच्चे का कहीं ना कहीं एक स्थान होता था बेटे। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की पॉलिटिक्स बहुत, मतलब आज उस टाइम भी थी और आज भी होगी, जितना मुझे पता है। मतलब उस टाइम, और उसमें यूआईटी जो है बहुत लीड करता था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज एक ही था, बच्चों को थोड़ा स्वाद आ जाता है ना, तो उसमें लीड करता था वो। मेरे को बहुत टाइम याद आता है, मैं बीच बीच में काफ़ी बार, मेरी बैचलर तो वैसे वाईएमसी से है, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र वहाँ थे, क्योंकि उसकी जेई मेंस रैंक और वाईएमसी की जेई मेंस रैंक लगभग आपस में मैच करती है। अगर आप आज भी गूगल उठा के देखोगे तो अच्छी खासी जेई मेंस रैंक जाती है यूआईटी की। पैक के बाद मेरे को लग रहा है इसी की जाती है। ठीक है, अच्छा जी। तो गुरकिरत ने बता दिया, इनके डिप्लोमा कॉलेज का बता दिया। मैं आता हूँ अर्शप्रीत पे। अर्शप्रीत भाई थोड़ा सा तू भी बता भाई, तूने कितने क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करे, क्यों तेरी सिंगल डिजिट में रैंक नहीं आई, तूने ऐसा क्या गलती कर दी थी मेरे भाई, थोड़ा सा बता यार। सर आवाज आ रही है पहले मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है भाई। सर अब मैंने 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें मेरे को से लग रहा है तूने अटेम्प्टेशन ज्यादा कर दी शायद। यस सर, जो सर जिसमें मैं श्योर नहीं था वो भी कर दिया मैंने अटेम्प्ट में की। थोड़ी हाँ, तुक्केबाजी ज्यादा कर दी नहीं तो करनी उस चाहिए वजह थी। से। हाँ एग्जाम जी ये तो कोचिंग में डे 1 में बताया जाता है भाई, जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करो, जितने देखो। अगर ये गुरकिरत भी बेटे ना, ये 40 ना करके मान लो पूरे बिल्कुल ठीक ठीक वाले करता, हो सकता है इसकी रैंक 1 आ जाती। लेकिन मन में आपके डर हो गया होगा कि भाई 100 क्वेश्चन में सिर्फ इतने करेंगे तो कुछ नहीं यार। आपने देखो रिजल्ट देख लिया, 3 रैंक जिसकी है 28 नंबर हैं, 1 रैंक जिसकी है 33 नंबर हैं। लास्ट ईयर भी वीडियो उठा के देख लेना, ऐसे 30 के आसपास नंबर है, रैंक 1 रैंक 2 है। तो 30 नंबर का मतलब आप समझो, अगर आपने 40 क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर दिया है तो आप टॉप 10 के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन रहे हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के बाद बेटे हमने पीयू लीड 2024 का पूरा सोल्यूशन तैयार करवाया आपके लिए, पीयू लीड 2023 का, पीयू लीड 2022 का, क्योंकि पीयू लीड 2017 तक तो है। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, बीच में 1 साल का नहीं हुआ था कोविड की वजह से पीयू लीड का एग्जाम, तो अब 20 का छोड़ दो, 21, 22, 23 और 24 ये इन सबके सोल्यूशन तैयार कर लिए हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको 2024 तक के सारे पेपरों के वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे ये। और इस बार क्या हमने करा है, इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस, इलेक्ट्रिकल की क्लासेस, मैकेनिकल और कंप्यूटर की क्लासेस पैरेलली अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो जाएंगी। यानी आप अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इधर आईपीयू में साथ साथ करते रहेंगे और साथ साथ आपकी ऑल लीड की क्लासेस भी चालू हैं इस बार। तो मतलब जो फायदा आप लोग ने जिसने उठाना है वो उठा लेना भाई, हम तो यही कहेंगे। ठीक है अर्श, हाँ भाई बोल भाई प्लीज। तो 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो उसमें से थोड़ी
जो जिसमें श्योर नहीं था वो ज़्यादा करती थी जैसे अटेम्प्ट, उस वजह मतलब से तेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था, 9 10 सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था? इंग्लिश थी सर। इंग्लिश थी। इंग्लिश, हाँ जी, इंग्लिश और इलेक्ट्रॉनिक्स। रीजनिंग क्वांट मोहित शर्मा सर की बढ़िया नहीं समझ आती थी क्या? सर वो तो उसी में एक दो कुछ 10 नंबर का आता है, तो उसमें इंग्लिश भी होती है और रीजनिंग और क्वांट भी होता है, सर तो एक वो नंबर का आया था इस बारी तो, एक एप्टीट्यूड नंबर का ही एक या आता दो है। सिर्फ का। एक सिंगल नंबर का आया था? यस हाँ सर। जी, वो अच्छा, ठीक वो हो ठीक गया करा वो। नहीं, किससे था? वो गलत हो गया, वो क्वेश्चन ही गलत हो गया। यार शिट। सर वो उसमें एक्स हो गया ना, वो तो नंबर मिलेंगे उसके। अच्छा, ठीक है। तो यार ये बता, मतलब तेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था? जैसे उसने बोला मेरा मेरी ब्रांच से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मेरा स्ट्रॉन्ग था, तेरा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक्स ही थी सर। इलेक्ट्रॉनिक्स ही स्ट्रॉन्ग था। बढ़िया यार, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। ठीक है, तो बढ़िया बात है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो भाई मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि यूआईटी जा रहे हो तो आईईएस के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना। आज एक लड़के का मैसेज आया, वो जीसीसी में लेटरल एंट्री से उसने बीटेक करा था आईपी के किसी कॉलेज से, और मेरे को बहुत बढ़िया लगा क्योंकि उसको आईआईटी खड़गपुर मिल गया, उसको ब्रांच मिली है। ये देखो, अगर आप कैमरे में देख पाओगे तो उल्टा आ रहा है कि सीधा आ रहा है? ठीक है, ये उसने अपना लेटर भेजा है, उसने लिखा गुड आफ्टरनून सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांट टू शेयर ए माइलस्टोन विद यू, आई हैव बीन सिलेक्टेड एमटेक इन आईआईटी खड़गपुर वाया गेट। तो इसका मतलब है उसका गेट में अच्छा स्कोर रहा होगा। अभी अभी जस्ट उसकी बीटेक फिनिश हुई है और उसको आईआईटी खड़गपुर में सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन मिल गया है। मतलब मैंने सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डिजिटल डिज़ाइन डीटीयू से मास्टर की है, और हमारा बच्चा आईआईटी खड़गपुर से सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से करेगा। तो एक बहुत बढ़िया बात है यार, क्योंकि मतलब आईआईटी में आप अपने आप में आईआईटी में जाना बढ़िया बात है। हालांकि उसने आईपी के टॉप के कॉलेज से बीटेक करा और अभी अब वो मास्टर्स के लिए जा रहा है, प्लेसमेंट हो चुकी थी उसकी, तो प्लेसमेंट की तरफ ना जाके वो आईआईटी की तरफ मास्टर्स के लिए जा रहा है। उसका मेन एम है बाहर से पीएचडी करने का। ठीक है, उसने जैसा हमें मैसेज में बताया। चलिए जी, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि गुरकिरत से ये पूछ लेता हूँ, बेटे जूनियर के लिए तेरा डू और डू नोट बता दे। जूनियर के लिए तू जो तैयारी करने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए गुरकिरत, क्योंकि तेरी रैंक सिंगल डिजिट में है। उसके बाद अर्शप्रीत पे आते हैं। सर इसकी तैयारी वैसे एक महीने भी करी जा सकती है, मैंने एक महीना ही लगाया था प्रॉपरली। सारे पिछले वाले क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं क्योंकि उसमें से 3 क्वेश्चन इस बार रिपीटेड आए हैं। ठीक है, तो तेरा डू ये है कि पुराने सारे पेपर बढ़िया से करके जाओ हम्म। और बड़े आराम से तैयारी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तूने ये कह दिया बच्चों को, मतलब वो पढ़ना छोड़ दे, तू ये कह रहा है? नहीं सर, पर एक महीने में अगर किसी को हो रहा है कुछ, फिर वो एक महीने में आराम से कर सकता है अगर करना चाहे। ठीक है, और अगर वो फालतू पढ़ रहा है तो नुकसान है उस चीज़ का? नहीं नहीं, उसका कोई नुकसान ही नहीं, फिर पहला आ जाएगा उसका। पढ़ाई का तो फायदा ही होगा यार, पढ़ाई का कभी नुकसान नहीं होता। लेकिन ये सही कह रहा है क्योंकि ये ऑनेस्ट टॉक है बेटे। मेरी कल बात हुई, ये कल इंटर्नशिप में जाते थे, आज इन्होंने कहा कि आज हम 5 बजे बैठ जाएंगे। 5 बजे बैठना था, 5:30 बैठे हम। हाँ जी हाँ जी प्लीज़। ठीक है, ये तो रे डू हो गए। डू नोट क्या है बेटे? गुरकिरत डू नोट क्या है? ये तो डू हो गए कि ये कर लो तुम, और डू नोट क्या है? सर एक तो मैथ है कि जो अगर मैथमेटिक्स करनी है तो सबसे ज़्यादा फोकस उस पे करो, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पे, क्योंकि वही आएगा। कैलकुलस पे, हाँ मल्टी जी, वेरिएबल कैलकुलस मल्टी पे वेरिएबल से में से कम 4 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, पक्का है उसका। हर बार? वेक्टर और मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, इसमें से 4 क्वेश्चन पक्के ही आएंगे। ठीक है। तो उस पे फोकस करा जा सकता है अगर मैथ करके जाएंगे हम। ऐसा 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 तो किसी और सब्जेक्ट के अंदर भी जाना चाहे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, और जो बाद में इस पीयू लीड के एस्पिरेंट इसको देखेंगे तो उनको भी बढ़िया लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो डिजिटल होगी और इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पक्का ही में कह आएगा। रहा है डिजिटल होगी, और इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बता रहा है। हाँ डिजिटल जी, में वो आपको आता मैं ही है। बताता हूँ, गेट से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, है ना, ये बेसिक क्वेश्चन कम्बिनेशनल सर्किट से रिलेटेड, फ्लिप फ्लॉप के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे ये बेसिक वाला पार्ट रहता है, इतना कुछ टफ हाँ जी, नहीं यही है आया था इस बारी इलेक्ट्रॉनिक्स भी। के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ यही है ना भाई? यही आया था इस बार, काउंटर का क्वेश्चन आया था कि अगर इतना सिग्नल दे रहे हैं तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, उसके लास्ट वाले बिट की। ये और क्वेश्चन आए थे। और इलेक्ट्रिकल में से हमें ट्रांसफार्मर आया था कि ट्रांसफार्मर की ये वैल्यू दे दी, और ये रिपीटेड था। इलेक्ट्रिकल तो वैसे इस बार 2 क्वेश्चन रिपीटेड थे। इलेक्ट्रिकल के 2 क्वेश्चन रिपीटेड बता रहा है, मैथमेटिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पी वाई क्यू पे ध्यान कर लेना। बोल रहा कि जैसे जो गलती मैंने करी थी, मैंने मैथमेटिक्स के जो हैवी टॉपिक थे उसको अगर कर जाता तो और बात बढ़िया बन सकती थी।
जैसे इसने बताया मल्टीपल वेरिएबल कैलकुलस से रिलेटेड वेक्टर का इसने बताया, तो वो आपने नहीं छोड़ना है। इसने गलती शायद मेरे को लग रहा है मेरे को यही लग रहा है कि तूने क्वेश्चंस थोड़े से 10 ज़्यादा कर दिए और वो नेगेटिव हुए होंगे और वही उसका काम है, या तूने पूरा सोल्व करके जो करे हैं वो तेरे हिसाब से सही थे? सर सोल्व करके वैसे करे थे, आज ज्यादा से ज्यादा लॉजिक लगा के करे थे सारे। तो कोई ना कोई मिस्टेक होगी आपसे। यस सर। ठीक है भाई, इसने रैंक 3 वाले ने 100 में से 46 क्वेश्चन करे। अभी ये डू नोट सोच रहा है, जो आपको नहीं करना चाहिए वो जरूर बोलेगा इतना। तब तक अर्शप्रीत पे चलते हैं भाई। प्लीज़ बच्चों, अपने अपने जूनियर दोस्तों के लिए, भाई बहनों के लिए एक बार ये बता, डू और डू नोट बता दे भाई। सर डू तो यही है कि जो आपकी फील्ड है वो करके जाओ अच्छे से, फील्ड और इंग्लिश। ये कह रहा है कि जो आपकी स्ट्रीम है, अगर आप मैकेनिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो वो पूरा पक्का कर लो, सिविल से करते हैं तो सिविल पक्का कर लो। जैसे ये भाई दोनों ईसी के थे, वैसे मैंने ये ऑब्जर्व करा ईसी कंप्यूटर वाले टॉप करते हैं प्यूलिट को, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसमें ना ईसी और जो कंप्यूटर का जो कम्बिनेशन है वो खतरनाक हो जाता है इन बच्चों के लिए। तो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, उससे पहले भी देखा है, मैंने बहुत कम देखा है कि मैकेनिकल सिविल का बच्चा टॉप 10 में आते हुए। वैसे 2017 में आया था मैकेनिकल का एक बच्चा, उसकी 10 या 9 रैंक आई थी, मैंने उसका इंटरव्यू भी डाल रखा है, आप चाहो तो जाके देख लेना। हाँ अर्श बता आगे। पहला हो गया ये कि अपनी ब्रांच को पढ़ो और इंग्लिश को देख लो। दूसरा सर बस ओवर अटेम्प्ट ना करो पेपर ज़्यादा। हाँ, मतलब ये कह रहा है नेगेटिव मार्किंग पे बिल्कुल जो इसने ध्यान नहीं दिया वो आपने देना है। आपको जो क्वेश्चन बनता है वही बनाओ, जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे जिसका आंसर आ रहा है वो बनाओ, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका डू नोट है। अच्छा अब मैं आता हूँ गुरकिरत पे। तूने सोच लिया भाई डू नोट? सर वही है कि ओवर अटेम्प्ट ना ही करो जो हो सके। तू तो अब कॉपी कर रहा भाई, वो ऐसे थोड़ा होता है, अपना बताया। मैकेनिक्स में से तेरे को ज्यादातर टॉपिक तो हमें ऐसा नहीं हो रहा था पेपर में कि भाई जाते हुए यार एंजाइटी सी हो रही है, ये वो कूल होके जाना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चंडीगढ़ एक सिंगल सेंटर बनता है ऑल ओवर इंडिया में, हर बच्चे को चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा पेपर देने के लिए इसका, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं। हाँ जी सर, एक ये है कि सिर्फ उस पीयू लीट में ना रहो, बाकी भी पेपर दो। हाँ, जैसे मैंने सिर्फ पीयू लीट ही इसका दिया है। डू नोट में ये है, ये कह रहा है कि भैया स्लाइड के लिए भी जाओ, आईपी के लिए भी जाओ, डीटी के लिए भी जाओ। ये भाई वैसे खुद नहीं गया था लेकिन तुम्हें कह रहा जाओ यार है ना? आप तो नहीं, आपने लिखा था आईपी लीड? सच बता। नहीं सर, नहीं करा, नहीं करा। लिखना चाहिए था, है ना? लिखना हमारे चाहिए था पेपर क्लैश होते हैं उसके साथ। क्या कह रहा भाई? आईपीयू के साथ हमारे पेपर क्लैश होते हैं हमेशा। अच्छा, इनके डिप्लोमा के एग्जाम जो है वो क्लैश हो गए थे आईपीयू के एग्जाम के साथ, ऐसा भाई का कहना है। लेकिन इसने डू नोट में एक अच्छी बात बोली है, पंजाब से कोई भी बच्चा अगर वीडियो देख रहा है उसको ऑल ओवर इंडिया के लिए जाना चाहिए, जहाँ जहाँ एलिजिबल है वहाँ का पेपर जरूर देना चाहिए। जैसे इस स्लाइड तो बार पक्का ही दो। दिल्ली से बहुत सारे बच्चों ने मेरे कहने पे गुजरात D2D दे दिया, और उसका फायदा देखो क्या हुआ। 1500 रुपए साल की फीस लगेगी बेटे बीटेक की। लड़कियों का जिनका हुआ उनका 0 रुपए साल की फीस लगेगी। अब आप कहोगे रहने का खर्चा, अरे वो भी नेग्लिजिबल है, रहने का खाने का। और वहाँ पे जिन जिन कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% 90% प्लेसमेंट है। और क्या चाहिए दोस्तों? तो ये सरदार जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाकी लीड की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब आप जीसीसी में जुड़ रहे हो, जिसकी स्पेशलिटी यही है लीड कराना, तो उसके पास जितने लीड हैं, जब जब वो आके बोलते हैं कि ये लीड भर दो भर दो भर दो, तो भर देना चाहिए। सही बात है भाई, बढ़िया बात तुमने गुरकिरत बोल दी, ये तो अच्छी बात है। अर्श पे आते भाई, तूने भी डू नोट बोल दिया। अब मैं तुम दोनों पे आता हूँ। जूनियर के लिए एक एक मैसेज जो तुम्हें लगता है कि यार ये देना है हमें, जूनियर के लिए मैसेज दे दो। हमारी तरफ से, जीसीसी की तरफ से, अपनी तरफ से, जो तुम बोलना चाहते हो जूनियर के लिए मैसेज। गुरकिरत बोल सकता है, गुरकिरत अर्श को देख रहा है, अर्श उसको देख रहा है, ये बोले उसमें उसको कॉपी करूंगा, मैं बोलूंगा। अरे बोलना भाई, सबसे पहले तेरे को ही बोलना गुरकिरत, रैंक 3। सर एक तो यही है कि सिर्फ पीयू लीड में ना रहो, आईपीयू पक्का दो, आईपीयू और स्लाइड ये दोनों पक्का ही दो, ये मेरा मैसेज है। ठीक है, और स्लाइड तो पक्का दो। और ये भी तो बोल यार उनको कि भाई दिन का 2-3 घंटे डेली पढ़ लिया करना। आप कहेगा सर मैं ही नहीं करता था, मैं उनको की कैसे बोल दूं यार, कैसी बातें कर रहे हो सर आप, फिलहाल सर कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ अजप्रीत आप बता यार। सर ज्यादा टेंशन लेने की है नहीं उनकी, आखिरी के 2 तेरे को महीने लगता है में डिप्लोमा 3 के महीने बच्चे में टेंशन लेते हैं लेते नहीं। कैसी तभी बातें तो कर रहे हो? हाँ बस कि आखिरी के 2 महीने में 3 महीने में अच्छे से पढ़ के आ सकते हैं अच्छी रैंक। आ सकती है, लेकिन क्या- देखो यार
मैं इन दोनों के साथ एक बात और ऐड करता हूँ यार। आज भी जब ओरिएंटेशन सेशन हो रहा था तो उसमें मैं यही बात बता रहा था कि 12th वाले बच्चों में और डिप्लोमा वाले बच्चों में इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। इनमें आपस में ये डिफरेंस है कि इनके बेसिक थोड़े से वीक रह जाते हैं, जो 12th वाले बच्चे आते हैं उनके बेसिक थोड़े से ऊपर होते हैं। आप अगर पूरा साल 2-4 घंटे 5 घंटे अपने बेसिक पे काम कर लोगे, अपने बेसिक मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर लोगे, रीजनिंग पार्ट को, क्वांट पार्ट को, जिससे कि आपकी जो ये क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग है वो इम्प्रूव हो जाए, तो आप ना उनके साथ खड़े हो जाओगे 12th वाले बच्चों के साथ। नहीं तो आप ना जब बीटेक करने जाओगे तो लैग कर रहे होगे। तो ये जो तैयारी करते हैं ना, जैसे ये 2 महीने वाला बात कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने बेसिक पे काम करा है और भाई साहब यहाँ टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ आप प्रॉपर टेस्ट दे रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये उससे कहीं ना आपका जो माइंड का जो ये बेसिक कंसेप्ट पे पकड़ बन जाएगी। और बेसिक कंसेप्ट पे जब पकड़ बन जाएगी ना तो बीटेक में आपको बहुत तगड़ा एज मिलेगा। आप वहाँ पे लैक नहीं करेंगे, आप वहाँ पे आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप बिना तैयारी के, जैसे वो रैंक 1 वाला इधर उधर मार के गप्पे है ना, चलन दिया काम ये, या जो भी जितने भी रैंक वाले बंदों ने जिन्होंने ये फटाफट वो करे हैं भाई, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो देख लेंगे जो होगा, तो उनके साथ बेटे बीटेक में जब अभी एडमिशन हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने कम बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बाद में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने अपने बेसिक पे काम करा है, आपने अपने बेसिक को मजबूत करा है, किसी भी संस्था के साथ कराओ, लेकिन अगर आपने अपने 2-3 घंटे 4 घंटे बेसिक पे दिए हैं तो आपको एक एज मिलेगा बेटे। मेरा तो इन दोनों को भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी तुम अब बीटेक के लिए जाओ तो 2-3 घंटे 4 घंटे अपने ऊपर लगाना बीटेक के अलावा, कि हाँ कि यार वो क्योंकि 12th वाले बच्चों से कम्पीट करना है। अब हो गया डिप्लोमा वाला काम, जो बच्चे आए हैं वहाँ पे जेई वाले आएंगे। अभी जब तुम यूआईटी के अंदर जाओगे ना तो तुम्हें अपना पता लगेगा कि तुम कौन हो और वो कौन है। अब तुम कहोगे सर इतना भी कुछ नहीं, हम भी देखो ना नॉर्थ इंडिया के बेस्ट पॉलिटेक्निक से जा रहे हैं, ऐसा थोड़ा कोई बात है। लेकिन आपको फर्क पता लगेगा बेटे, आपका बेस्ट पॉलिटेक्निक भी 12th के किसी बेसिक से स्कूल से पीछे रह जाएगा। जब हमें बाद में क्योंकि उन लोगों ने यार जेई मेंस के लिए रगड़े हैं 2-2 साल, पूरी रात तपस्या कर करके, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये ब्रेन है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। कंपटीशन की तैयारी जब हम इस तरह से करते हैं वो कहीं ना कहीं वो ताकत जो है हमें मिल जाती है। तो बस ये तैयारी का पर्पस था बेटे। जिन्होंने यहाँ पे जिनकी मान लो किसी बच्चे की 100 रैंक आई होगी, उसकी रैंक 1 नहीं आई, लेकिन उसने तैयारी बड़े मन से करी, देखना वो ग्रो करेगा बच्चा। क्योंकि उसको 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ने की आदत पड़ चुकी थी। वो टीचरों के दिमाग खा रहा था कि भाई रीजनिंग का ये बताओ जी, क्वांट का ये बताओ जी। एक बच्चा कल आया था DTU लीट में, कुछ 35 रैंक थी, लेकिन वो कह रहा मोहित शर्मा सर की मैं एक बात का मतलब बढ़िया हो गया मेरे लिए रीजनिंग क्वांट का मैटर, मेरे को लग रहा है मैं SSC भी दे सकता हूँ, ऐसा वो कह रहा था। अब मेरे को बाकी पता नहीं है ना। तो ये बात है भाई, तुम दोनों मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते? हाँ या ना बोलो यार एक बार। यस सर, यस। हाँ जी करते हैं। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा तुम बढ़िया से पढ़ोगे। जब चंडीगढ़ आएंगे तो ज़रूर आपके कॉलेज भी आएंगे, आपसे मिलना होगा। और कुछ और हमारे बारे में GCC के बारे में बोलना चाहते हो तो प्लीज़ एक लाइन हमारे बारे में GCC के बारे में बोलना चाहते हो तो प्लीज़, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इंस्टीट्यूट है। ये पहले गुरकिरत का नंबर फिर तेरा। हाँ सर, GCC की जो पुरानी क्लासेस है वो लगाओ। अभी जो मैकेनिक्स हमें रेगुलरली कराया जा रहा है वो तो कोई पेपर में नहीं आएगा जो अभी करा रहे हैं। जो पिछले वाला है, जैसे 2019 पता नहीं 2021 की क्लासेस थी वो, ये 2022 की थी, वो वाली जरूर लगाओ मैकेनिक्स की, वो तो पक्का इम्पोर्टेंट है, वो पक्का ही आया इस बारी भी। ठीक है, ठीक Yes, है। और अर्श आप बताओ। सर जो आपने बेसिक वाली बात करी है ना वो सही है। मतलब क्योंकि रेगुलर अगर हम रहेंगे तो बेसिक वो हो जाएंगे, स्ट्रांग होंगे। जैसे अभी मेरे मैथ में भी क्या बेसिक्स, तो उसका फायदा हो जाता है कि बेसिक स्ट्रांग हो जाता है। तो GCC में अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है सारा सिलेबस, तो उस वजह से बेसिक अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो कल को आपको कोई गवर्नमेंट का एग्जाम देना है तो उसमें भी हेल्प करेगा वो चीज़। बिल्कुल ठीक बात है भाई, धन्यवाद। और कोई हमारी कोई डांट या कोई प्यार या कुछ बात याद आती है तो बता दो यार बच्चों को, ताकि हमें भी पता लगे तुम हमसे कनेक्ट थे। हम दिल्ली में हैं, तुम चंडीगढ़ में, तुम हमसे कनेक्ट हुए, वो थोड़ा सा अगर बताना चाहे तो बता दे यार। नहीं सर क्लासेस कम लगाई हमने बहुत, मतलब हमने रिकॉर्डेड ही देखी है ज़्यादा। यस सर, क्योंकि 22 बैच ही देखा था हमने मोस्टली। ठीक है, मैं समझ गया, कोई चक्कर वाली बात नहीं। चलो भाई, तहे दिल से धन्यवाद। जो भी है हमारे कहने पे आप आ गए। इतना शाई पर्सन है गुरकिरत, उसको कैमरे का फोबिया है,
बार बार इसलिए कैमरा नीचे कर रहा है, हाँ टर्बन दिखा रहा है बार बार कि ये देखो भाई साहब, अरे यार ठीक है, डरना थोड़ना है, आज नहीं तो कल तो कैमरे सामने आके हमें बोलना ही है। बढ़िया है, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़िया है। इन चर्चा से और कुछ हमें और कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा जब आप इसको कभी आज से 5 साल बाद 10 साल बाद, क्योंकि वो तो इसी जगह इसी वीडियो यहीं पे डाल के मिली, तो हमें पता लगेगा हमने कैसे इंप्रूव करा है। देखो कहाँ कहाँ से इंप्रूव होता, तब आपको कुछ भी लग रहा हो लेकिन वो चीज़ें आपको बढ़िया लगेंगी और आप ये हेल्प कर रहे हो अपने जूनियर के लिए। तो इस वीडियो के नीचे भी अगर कोई भैया या आपसे पूछे गुरकिरत भैया ये बता दो, अर्शप्रीत भैया ये बता दो, तो प्लीज़ जब भी टाइम लगेगा तो वीडियो के नीचे आके बच्चों को गाइड कर देना अपने बड़ा भाई समझ के, ठीक है बेटे? चलो Yes, sir. फिर मिलेंगे जरूर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। डिप्लोमा के बच्चे एक बार तुम भी बोल दो यार हमारे साथ, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। सबसे अच्छे।